हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज़ जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे। हमने एलिट्रेशन नाम का फिगर ऑफ स्पीच कल देख लिया था और आज हम करेंगे हमारा सेकंड फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिले। तो जैसा ही आपको इसके नाम से दिख रहा होगा, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर सिमिलरिटी यानी समानता के बारे में बात की जाती है। इस वर्ड का निर्माण लैटिन के एक वर्ड से सिमिलस से हुआ है जिसका मतलब होता है लाइक। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम ज़्यादातर सिमिलरिटी पे ही बेस करते हैं। वैसे इसमें कंपैरिजन भी होती है यानी तुलना होती है, परंतु उनमें भी सिमिलरिटी के रूप में ही तुलना की जाती है। तो आइए इस फिगर ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, वो आप जान लीजिए। हेयर यू फाइंड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। अब आप इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उनके बीच में ऐसी तरीके से कंपैरिजन किया जाता है कि दोनों चीज़ों में एक समानता अवश्य पाई जाए, यानी दोनों चीज़ों में एक सिमिलरिटी अवश्य होनी चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब आप एक यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि जिन दो ऑब्जेक्ट या जिन दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें वो जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप से संबंधित होनी चाहिए। यानी जैसे इंसानों की तुलना इंसानों से नहीं होनी चाहिए, जानवरों की तुलना जानवरों से नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप एक क्लास की थिंग को उसी क्लास की थिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ लाइक अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पर एक इंसान की तुलना इंसान से ही की गई है, वहाँ पर एक सिमिलरिटी दिखाई गई है दोनों के बीच में कि दोनों एक्टिंग में माहिर है, परंतु ये सिमिले नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंसान की तुलना इंसान से ही की गई है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो दोनों चीज़ें हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से बिलोंग करती हों तो सिमिले का यूज़ ही किया जाएगा, वरना ये सिमिले नहीं होगा। तो सिमिले की जो पहचान है वहाँ पर आपको कंपैरिजन करने के साथ साथ एज या लाइक ज़्यादातर रूप में देखने को मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, और सो का प्रयोग भी कभी कभी रेयर केसेस में आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर यूज़ एज का होता है और उसके बाद लाइक का यूज़ होता है। सो का यूज़ आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो अब हम एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल है राघव इज़ फास्ट एज ए चीता। तो यहाँ पर कंपैरिजन राघव और चीता के बीच में किया गया है। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और यहाँ पर एज आप देखिए सिमिले की आइडेंटिटी का यूज़ भी किया गया है। दोनों के बीच में कंपैरिजन एज से दर्शाया गया है। दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट। तो यहाँ पर कंपैरिजन दो लोगों का किया गया है, परंतु यहाँ पर इन दो लोगों का कंपैरिजन दिन और रात से किया गया है, ना कि आपस में, क्योंकि ये दोनों ह्यूमन बींग है। तो इनका कंपैरिजन आपस में अगर हम करेंगे तो यहाँ पर सिमिले नहीं होगा, परंतु अगर हम इन दोनों की तुलना दिन और रात के रूप में करेंगे तो यहाँ पे सिमिले हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन सिमिलरिटी दिखाई गई है इन दो व्यक्तियों की दिन और रात के साथ, और एस का प्रयोग सिमिले की आइडेंटिटी के रूप में किया गया है इन दोनों के कंपैरिजन को दर्शाने के लिए। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। तो यहाँ पर कंपैरिजन लव और ओशन का किया गया है। दोनों की सिमिलरिटी दिखाई गई है कि दोनों ही बहुत गहरे होते हैं, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, और कंपैरिजन को दिखाने के लिए एस का यूज़ किया गया है। दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पर भी दो व्यक्तियों का कंपैरिजन दिखाया गया है, परंतु उनकी सिमिलरिटी कैट्स और डॉग से दिखाई गई है। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन आपस में ना करके कुत्ते और बिल्ली के साथ किया गया है, और आइडेंटिटी के रूप में लाइक का यूज़ किया गया है। तो लाइक वो वर्ड है जो सिमिले को दर्शाता है और इन दोनों के कंपैरिजन को भी जस्टिफाई करता है। एन एयरप्लेन फ्लाई हाई इन द एयर लाइक एन ईगल। तो यहाँ पर कंपैरिजन और सिमिलरिटी एयरप्लेन और ईगल के बीच में दिखाई गई है, और लाइक का यूज़ इनके कंपैरिजन और सिमिलरिटी को दिखाने के लिए किया गया है। आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स फेल्ट एज लाइट एज ए फीदर। तो यहाँ पर कहा गया है कि एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद जो बच्चे हैं वो एक पंख के जितना हल्का फील करते हैं, यानी जैसे कि एक पंख धीरे धीरे ज़मीन पर गिरता हुआ हल्का लगता है, वैसे ही बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं जब एग्ज़ाम्स उनके ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरिटी फीदर और स्टूडेंट्स के बीच में दिखाई गई है एज का प्रयोग करके। वाटर इज़ एज कोल्ड एज आइस। तो यहाँ पर सिमिलरिटी वाटर और आइस के बीच में दिखाई गई है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और एज का यूज़ किया गया है। ही
इज एज टाल एज जिराफ। तो यहाँ पर एक लड़के की सिमिलरिटी जिराफ से दिखाई गई है क्योंकि वो बहुत ही लंबा है और एज का प्रयोग इनके कंपैरिजन के लिए किया गया है। शिवाजी महाराज वाज एज ब्रेव एज ए लोयन। तो यहाँ पर सिमिलरिटी शिवाजी महाराज और लोयन के बीच में दिखाई गई है क्योंकि दोनों ही बहुत बहादुर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में हर टाइम बहुत ही करेज यानी साहस का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर दोनों एक कंपैरिजन को दिखाने के लिए एस का यूज़ किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला फिगर ऑफ स्पीच हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।